हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज अपन लोग लेकर आए हैं क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है, मैटर इज अवर सराउंड। इसको अपन लोग कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस प्रकार के जो नोट्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं वो मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार की आपको क्लासेस मिलेंगी, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत मदद मिले। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हर कुछ करने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले आप लोग समझ लेते हैं कि मैटर क्या होता है। फिर दोस्तों इस चैप्टर को कैसे आप लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लोग मैटर समझेंगे, फिर समझेंगे दोस्तों स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते हुए एवोपरेशन के बारे में पढ़ लेंगे और फिर इस चैप्टर को लास्ट में खत्म कर लेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग कवर कर लेंगे एक ही वीडियोस के अंदर। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझ लेते हैं मैटर। मैटर क्या होता है। मैटर इज दैट विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज मास। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, सच एस अ वाटर, एयर, स्टोन या फिर वुड। दोस्तों मैटर क्या है, इसमें जो बोला गया है मैटर इज दैट विच ऑक्युपाइड स्पेस, जो क्या कर रहा है दोस्तों, ऑक्युपाइड कर रहा है, स्पेस को कवर कर रहा है, जो स्पेस को घेर रहा है, जो स्थान को घेरता है। और जिसके पास क्या होता है दोस्तों, मास होता है, यानी कि जिसके पास द्रव्यमान होता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मतलब एवरीथिंग, वो हर चीज, अस इज मैटर, वो हर चीज पदार्थ है जो दोस्तों क्या कर रही है, द्रव्यमान जिसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और जो स्थान को घेर रहा है, वो सारी की सारी चीजें क्या है दोस्तों, मैटर है, पदार्थ है। जैसे कि दोस्तों वाटर, एयर, स्टोन और वुड, सारी के सारे क्या है दोस्तों, पदार्थ है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेके रखा हूं कोई, यहाँ पे आइस क्यूब्स हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, आइस क्यूब्स हैं। एक बीकर है दोस्तों, क्या है, इस बीकर ने यहाँ का इतना स्थान घेर लिया है, तो ये क्या है दोस्तों, एक मैटर हो चुका है। ये आइस क्यूब्स हैं दोस्तों, ये भी मैटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इनके पास एक द्रव्यमान भी है, एक मास भी एग्जिस्ट कर रहा है इनके पास। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, ये स्थान को भी घेर रही है। देखिए यहाँ पे इन्होंने इतना बोर्ड को कवर कर लिया, तो ये क्या है दोस्तों, मैटर है। आशा करते हैं हम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या है। सॉलिड में दोस्तों क्या है, वुड, स्टोन, आयरन और आइस, दोस्तों ये सारी के सारी क्या है, मैटर है। लिक्विड में दोस्तों जैसे कि वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों, जो ऑक्युपाइड स्पेस को ऑक्युपाइड कर रहा हो, जिसके अंदर मास एग्जिस्ट करता हो, वो सारी की सारी चीजें मैटर है। गैसेस में क्या है दोस्तों, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी की सारी क्या है दोस्तों, मैटर है। व्हाट इज नॉट मैटर, दोस्तों मैटर क्या नहीं है, मतलब कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि पदार्थ में नहीं आती हैं। थिंग्स दैट डू नॉट हैव मास, जिनके पास मास नहीं है दोस्तों, एंड डू नॉट ऑक्युपाइड स्पेस, जो कि स्पेस को कवर नहीं कर रही हैं, सच एज लाइट, साउंड, हीट, शैडो और इमोशन, दोस्तों आर नॉट कंसिडर्ड मैटर। ये लोग क्या है दोस्तों, मैटर को कंसिडर्ड नहीं करते, मतलब इन्हें अपन लोग मैटर नहीं कहते हैं। दोस्तों जैसे कि इमोशन है, प्यार है। अब आप किसी से प्यार करते हैं तो ये थोड़ी ना हो गया कि वो पदार्थ हो गए। प्यार मतलब जो आपके इमोशन है, किसी को देख के आपका दिल दहक जाता है, तो सारे के सारे मैटर में नहीं आते। किसी को देख के अरे भाई, सारे के सारे वो चीजें, प्यार मोहब्बत क्या है दोस्तों, मैटर में नहीं आती हैं। इमोशन है, दुख है, सुख है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, मैटर में नहीं आते हैं। शैडो, किसी की परछाई है दोस्तों, वो भी मैटर में नहीं आते, क्योंकि उसके पास कोई मास नहीं है और वो कोई भी उसको ऑक्युपाइड नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि जहां पे परछाई है वहां पे आप कुछ चीज रख नहीं सकते हैं, परछाई बेचारी दब जाएगी, ऐसा नहीं है। और हीट भी दोस्तों मैटर में नहीं आती है और साउंड भी मैटर में नहीं आता है। तो याद रखिए, मैं आप लोगों के लिए इमोजी लेके रखा हूँ। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ऐसी इमोजी देख के, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पदार्थ के गुण क्या है दोस्तों, पदार्थ की विशेषताएं क्या है। पहला है दोस्तों मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर इज कंपोस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर टू टाइनी टू बी सीन। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत स्मॉल कण मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक बूंद है दोस्तों, एक वाटर आई ड्रॉप्स है, एक वाटर ड्रॉप्स है, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे आप लोग यहाँ पे सीन कर पा रहे होंगे। इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसको देखना भी दोस्तों संभव नहीं है नेचुरली। देखिए दोस्तों कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे मैं लेके रखा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या है दोस्तों एग्जाम्पल, इफ बी डिजोल्व शुगर इन वाटर, जब आप
शुगर को वाटर के अंदर घोलते हैं, देन शुगर डिसअपियर्ड, तो शुगर क्या है दोस्तों, डिसअपियर्ड हो जाता है, पूरे वाटर के अंदर फैल जाता है। स्वीट टेस्ट रिमेन प्रोवाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, बट द स्वीट टेस्ट, आप उस पानी का कोई भी एक भाग पिएंगे तो आपको हर एक भाग के अंदर क्या है दोस्तों, स्वीट टेस्ट मतलब कि मीठापन देखने को मिलता है। तो दोस्तों क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है दोस्तों, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें क्या हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाता है क्योंकि शुगर पूरे पूरे के पूरे वाटर में क्या हो चुका है दोस्तों, डिसअपियर्ड हो चुका है, पूरे के पूरे वाटर में फैल चुका है। तो आप जब भी पानी को टेस्ट करेंगे तो आपको एक मीठा, एक स्वीट टेस्ट आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा। अगला है दोस्तों हैज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। में बोला गया है दोस्तों कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या है दोस्तों, स्पेस होता है, खाली स्थान, आप लोगों को अंतराल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं, तो इन पार्टिकल्स में दोस्तों क्या है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे अंतराल भी देखने को आप लोगों को मिल जाते हैं। तो क्या बोलेंगे आप लोग कि हैज स्पेस, इसमें क्या है दोस्तों, पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दो पार्टिकल्स के बीच में दोस्तों क्या होता है, छोटा सा स्पेस आप लोगों को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट और शुगर इन वाटर, जब आप दोस्तों नमक और शुगर मतलब कि जो चीनी है उसको जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इट फिट्स इनटू द एम्प्टी स्पेस ऑफ वाटर विदाउट इंक्रीज द वॉल्यूम। इसमें बोला गया दोस्तों जो पानी का जो स्पेस है दोस्तों उसमें जाके ये क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जबकि दोस्तों उसके वॉल्यूम को वो नहीं बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है यहाँ पे, विदाउट इंक्रीज वॉल्यूम, दोस्तों पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, फिर भी जो शुगर है, जो नमक है, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो पानी के पार्टिकल्स उनके बीच में कुछ स्पेस होगा, इस वजह से जो आपने नमक और चीनी यहाँ पे घोली है दोस्तों, वो जाके उन स्पेस में क्या है दोस्तों, उस स्पेस को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इस वजह से दोस्तों क्या है, हैज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग, क्योंकि दोस्तों इनमें क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या है दोस्तों, मूव करते रहते हैं, ऑलवेज मूविंग होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आज इन कांस्टेंट मोशन, जो पार्टिकल्स होते हैं कांस्टेंट मोशन में क्या करते हैं दोस्तों, मूव करते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, द स्मेल ऑफ परफ्यूम, दोस्तों क्या है, परफ्यूम की जो स्मॉल है आप लोगों ने देखा होगी, स्प्रेड क्विकली, वो पूरे के पूरे रूप में क्विकली, बहुत ही जल्दी से पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। किसी ने परफ्यूम लगाया, आप लोग कहते हैं भाई किसने लगाया परफ्यूम, खुशबू आ चुकी है। तो क्या है दोस्तों, जो पार्टिकल्स है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एयर के पार्टिकल्स में जो है उसकी जो स्मेल है वो क्या है दोस्तों, मूव कर गई है, और इस वजह से आपको एक जगह से दूसरी जगह भी खुशबू देखने को मिल जाती है। तो पार्टिकल्स ऑलवेज मूविंग, जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, इस वजह से आपको एक जगह से दूसरी जगह जो परफ्यूम की खुशबू है दोस्तों देखने को मिल जाती है। अगला पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दोस्तों जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आजकल की दोस्ती है दोस्तों, लड़का और लड़की के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। द एक्सटेंट ऑफ दिस फोर्स determines the state of matter. Solid have the strongest force of attraction, gases have the weakest. दोस्तों जो सॉलिड है उनके बीच में जो फोर्स लगता है बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है, और जो गैसेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है दोस्तों वो बहुत वीकेस्ट फोर्स देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अपन लोग समझ लेते हैं दोस्तों, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर एग्जिस्ट इन अ थ्री मेन स्टेट, जो मैटर है दोस्तों थ्री मेन एग्जिस्ट करता है, थ्री मेन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दोस्तों यही आपके सिलेबस में है, वैसे दोस्तों 5 प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 है। पहला अपन लोग पढ़ लेते हैं सॉलिड स्टेट, एक डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम, दोस्तों मतलब एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई देखने को मिलता है। कैन नॉट बी कंप्रेस इजिली, इसे आप इजिली कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, मतलब संपीड़न इजिली नहीं कर पाएंगे, आप इन्हें इजिली दबा नहीं पाएंगे। जैसे दोस्तों एक ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड क्या है, मिटाने वाला जो डस्टर होता है दोस्तों, आप उसको जितना चाहे दबाए बट आप उसको दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है, कैन नॉट कंप्रेस इजिली, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि उनमें एक निश्चित शेप और एक निश्चित वॉल्यूम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, आयरन, वुड, आइस और स्टोन एक बेहतरीन से एग्जाम्पल हो गए दोस्तों इनके। अगला है दोस्तों लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में दोस्तों डिफाइंड वॉल्यूम, क्या है, आयतन निश्चित होता है बट नॉट फिक्स शेप, जैसे कि दोस्तों वाटर, वाटर का कोई भी शेप फिक्स नहीं है, लेकिन एक वॉल्यूम होता है, आप जिस चीज में उसे रखेंगे वो उस चीज को कवर कर लेती है, आप लोगों को पता होगा। टेक्स द स्पेस ऑफ कंटेनर, आप जिस कंटेनर में उसे रखेंगे दोस्तों वो उसी का यहाँ पे क्या स्पेस ग्रहण कर लेती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन अ सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स देखने को मिलता है वो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है। एग्जांपल है वाटर, मिल्क, ऑयल और
जूस। आशा करते हैं आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दिया गया है दोस्तों गैसियस स्टेट, नेदर डिफाइंड शेप और नॉर वॉल्यूम। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ना ही निश्चित आकार होगा ना ही निश्चित आयतन होगा। कैन एक्सपेंड एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तो दोस्तों हर डायरेक्शन में क्या एक्सपेंड कर सकती हैं, हर डायरेक्शन में जा सकती हैं और स्प्रेड भी करती हैं, फैलती भी रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों एयर, हवा एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दोस्तों एयर का ही है, चाहे एक कमरे के अंदर देख लीजिए, चाहे आप कहीं बाहर निकल जाइए, एयर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। तो बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। ये पार्टिकल्स दोस्तों क्या है, फ्री मूव कर सकते हैं। बी केस्ट यहाँ में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसका बेहतरीन सा एग्जाम्पल हो चुका है। अगला दोस्तों अपन लोग पढ़ लेते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाओं के जो परिवर्तन है दोस्तों किस प्रकार से होते हैं। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोस्तों क्या कहा गया है इसमें कि जो मैटर है दोस्तों, जो पदार्थ की जो अवस्था है वो किस पे, या तो आप उसे टेम्परेचर दें या प्रेशर दें, उस वजह से दोस्तों वो क्या है बदलती रहते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसके हिसाब से वो बदलती रहती हैं। पहला अपन लोग पढ़ लेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर कॉज मैटर टू चेंज स्टेट। वो क्या है दोस्तों, अपने स्टेट को चेंज करती रहती हैं अगर आपने टेम्परेचर को घटाया और बढ़ाया। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप अगर एनर्जी दे रहे हैं मतलब कि हीट दे रहे हैं एग्जाम्पल में, तो क्या है दोस्तों सॉलिड से वो लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाएंगी। अगर आप एनर्जी को रिमूव करेंगे दोस्तों तो वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की ओर बढ़ेंगी। अब दोस्तों पहला है दोस्तों मेल्टिंग। इसको सॉलिड से लिक्विड जाने को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, मेल्ट बोलते हैं, यानी कि गलन। शुद्ध हिंदी में दोस्तों इसको गलनांक भी बोला जाता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब आप सॉलिड को हीट देंगे, इट चेंज इनटू अ लिक्विड। वो किस में चेंज हो जाएगी दोस्तों, लिक्विड, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आइस मेल्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों क्या है, आइस मेल्ट हो जाती है और वाटर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और दोस्तों जिस पॉइंट पे ये क्रिया होती है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे क्रिया होती है उसे आप लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला समझ लेते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है दोस्तों, लिक्विड से आप गैस में जाते हैं। क्या होता है, लिक्विड से आप गैस में जाते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब आप लिक्विड को हीट करेंगे, इट चेंज इनटू अ गैस, तो आप किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे दोस्तों। वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस एंड टर्न इनटू स्ट्रीम। दोस्तों जब आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो दोस्तों वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों वो पॉइंट जब वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए दोस्तों, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगला है दोस्तों कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है दोस्तों, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन गैस कूल डाउन, जब आप गैस को कूल करते हैं दोस्तों, कूल डाउन करते हैं, इट चेंज इनटू अ लिक्विड। वो किस में चेंज हो जाती है दोस्तों, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। एग्जांपल के लिए वाटर पेपर टर्न इनटू अ ड्रॉपलेट्स ऑन अ कोल्ड ग्लासेस। आप लोग दोस्तों एक ठंडे गिलास में देखते होंगे, ठंडे गिलास में आप जब उसे दोस्तों एक वेपर में रखते हैं तो क्या होता है, उसके चारों ओर आपको कुछ बूंदे पानी की देखने को मिल जाती हैं। तो एक बेहतरीन सा एग्जांपल है दोस्तों। अगला है दोस्तों फ्रीजिंग, जिसको बोलते हैं लिक्विड से गैस में जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रीजिंग। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब आप लिक्विड को कूल्ड करेंगे तो इट टर्न इनटू अ सॉलिड। एग्जांपल है वाटर फ्रीज इनटू अ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस पॉइंट पे ये क्रिया होती है दोस्तों उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट। अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है दोस्तों, सॉलिड गैस में कन्वर्ट होती है विथआउट बिकम अ लिक्विड। मतलब कि दोस्तों सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन बगैर लिक्विड के गुजरे। सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं दोस्तों चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड सॉलिड टू गैस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विथआउट टर्निंग इनटू अ लिक्विड, बगैर लिक्विड के गए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों क्या है, कपूर हो गया, ड्राई आइस हो गया, इसके बेहतरीन से एग्जाम्पल है। सॉलिड में CO2 हो गया दोस्तों, इसको बोलते हैं CO2 को। अब देखिए दोस्तों अगला है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है दोस्तों, गैस से सीधे सॉलिड में आप पहुंचाएं विथआउट बिकम अ लिक्विड, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आप डिपोजिशन बोलेंगे। आप लोगों के समझने के लिए बेहतरीन सा एक ट्रिक बेस में मैं लेके रखा हूं, तो आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि जब मेल्ट करेंगे तो दोस्तों सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, और लिक्विड को दोस्तों जब आप हीट देंगे तो बॉइलिंग करके दोस्तों क्या होता है, एक्चुअली गैस में आप जाते हैं। कंडेंसेशन करेंगे तो गैस से लिक्विड में आएंगे, फ्रीजिंग करेंगे तो लिक्विड से आप सॉलिड में आ जाएंगे, और सॉलिड से डायरेक्ट आप गैस में जा रहे हैं तो सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से अगर आप सॉलिड में आ रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं दोस्तों, डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन यहाँ पे बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे हर एक चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ विद NCERT के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर की, स्टेट ऑफ मैटर पर प्रेशर क्या इफेक्ट डालता है।
इंक्रीज प्रेशर कैन टर्न इनटू गैस इनटू अ लिक्विड। जब आप प्रेशर देंगे दोस्तों तो लिक्विड गैस क्या है दोस्तों, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रेशर देंगे तो लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप हीट देंगे तो सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे, लेकिन अगर प्रेशर आप ऐड करेंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से आप सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए एलपीजी, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आर स्टोर अंडर हाई प्रेशर। आप इन्हें किससे दोस्तों, जब हाई प्रेशर देते हैं तब आप इन्हें स्टोर कर पाते हैं अंडर हाई गैस सिलेंडर के अंदर। अगला टॉपिक है दोस्तों एवोपरेशन, कन्वर्सन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। एवोपरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न इनटू अ गैस। एवोपरेशन दोस्तों एक वह प्रक्रिया है जिसमें आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं विदाउट बॉइलिंग, विदाउट बॉयल करे, विदाउट दोस्तों उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, विदाउट उसके क्वथनांक पॉइंट पे पहुंचे। जब आप लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। इट ऑकर एट ऑल टेम्परेचर। दोस्तों ये हर टेम्परेचर पे, हर तापमान पे हो सकती है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोस्तों हर टेम्परेचर पे नहीं होता है। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर कभी भी गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एवोपरेशन की अगर क्रिया हो रही होगी तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी दोस्तों क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इंक्रीज एवोपरेशन। अगर दोस्तों आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो दोस्तों क्या होता है, जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे मतलब तापमान को बढ़ा देंगे तो जो एवोपरेशन की क्रिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द सन। आपने देखे होंगे जब आप धूप में दोस्तों कपड़ों को सुखा देते हैं तो बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। अगला है सरफेस एरिया। जब भी दोस्तों आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाने से दोस्तों एवोपरेशन की जो क्रिया है वो भी बढ़ जाएगी। मोर सरफेस एरिया इंक्रीज एवोपरेशन। अगर आप दोस्तों पानी को एक ग्लास के अंदर रखेंगे या फिर एक बड़े से टब के अंदर रखेंगे तो दोस्तों जो टब के अंदर है वो पानी जल्दी एवोपरेट होता है वहां पे, और जो ग्लास है उसमें कम एवोपरेट होता है। तो दोस्तों सरफेस का भी बहुत बड़ा रोल अदा होता है यहाँ पे। वाटर इन अ प्लेट एवोपरेट फास्टर देन इन अ गिलास, एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है दोस्तों ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या होता है दोस्तों, मोर ह्यूमिडिटी इन द एयर डिक्रीज एवोपरेशन। अगर दोस्तों आपके वातावरण में नमी ज्यादा है तो दोस्तों आपको पता है जो कपड़े हैं उनको सूखने के लिए समय ज्यादा लगता है, क्योंकि आपके वातावरण में क्या है दोस्तों, नमी है। तो क्या है ह्यूमिडिटी से, जो ह्यूमिडिटी से क्या होता है दोस्तों, एवोपरेशन की जो क्रिया है वो कम हो जाती है। अगर आप ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो एवोपरेशन की क्रिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगला है दोस्तों विंड स्पीड, फास्टर विंड इंक्रीज एवोपरेशन। अगर दोस्तों विंड स्पीड बढ़ेगी तो एवोपरेशन की क्रिया है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मतलब हवा जितनी तेज चलेगी कपड़े भी उतने जल्दी सूख जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। इस वजह से कभी कभी आप लोग बरसात में जो अपने कपड़े हैं वो पंखे के नीचे डाल देते हैं जल्दी सूखने के लिए। अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन के क्या क्या प्रभाव है दोस्तों। पहला है कूलिंग इफेक्ट। एवोपरेशन एब्जॉर्ब हीट अवर सराउंडिंग मेकिंग थिंग्स कूलर। दोस्तों क्या है, जो एवोपरेशन है हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने चारों ओर से, जिससे आपको एक बेहतर थोड़ा सा ठंडा महसूस हो दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए बी फील कूल। अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ठंडा महसूस करते हैं आफ्टर स्वेटिंग। क्या है, स्वेटर करने के बाद जब आप पसीना बाहर निकालते हैं तो आप थोड़ा सा ठंडा महसूस करते हैं, बिकॉज स्वेट एवोपरेट्स एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अवर बॉडी। अगला दोस्तों स्वेटिंग कीप्स अवर बॉडी कूल। व्हेन बी स्वीट द स्वेट एवोपरेट्स टेकिंग हीट फ्रॉम अवर बॉडी एंड मेकिंग एस अब वी कूल। जब आप पसीना बाहर निकलता है दोस्तों और थोड़ी सी विंड चल रही हो, थोड़ा सा हवा चल रहा हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या दोस्तों, थोड़ा सा कूलिंग देखने को मिलता है, थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। तो एक बेहतरीन सा एग्जांपल है दोस्तों वी कूल, वी फील कूल आफ्टर स्वेटिंग इन अ समर। जब गर्मी में आप पसीना बाहर निकालते हैं तो आपको एक ठंडा सा महसूस होता है, तो उसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल हो गया है स्वेट कीप्स अवर बॉडी। ये क्या है दोस्तों, एवोपरेशन का एक इफेक्ट है। अगला इफेक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, पिस्टन पॉट्स कीप्स वाटर कूल। वाटर seeps out from a tiny pores in a pot and evaporates cooling the remaining water inside। दोस्तों जो घड़े होते हैं उनमें क्या है दोस्तों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जो कि दोस्तों क्या होते हैं, छिद्र से पानी दोस्तों वाष्पित होता है, और वाष्पित करने के बाद जो ठंडा का अंदर का जो पानी है दोस्तों उसको क्या करता है, ठंडा करके रखता है वाष्पित होने की वजह से। तो क्या एग्जाम्पल, वाटर स्टे कूल इन अ क्ले पॉट विथआउट रेफ्रिजरेशन। विदाउट रेफ्रिजरेटर के दोस्तों आपको एक कूलिंग, एक ठंडा महसूस होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को। दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब ना हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, सब्सक्राइब जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।